दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस लेकर आया हूं। तो आपके सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में क्या-क्या टॉपिक इंक्लूड है, सभी टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे और वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपके पेपर का पैटर्न क्या होगा और कुल कितने नंबर के पेपर होंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो टाइटल है वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आपका जो पेपर होगा वो होगा 75 नंबर का। बात आती है पेपर के पैटर्न की और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी पेपर हो, चाहे बॉटनी हो, जियोलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री हो, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सभी में 8 यूनिट दिए गए थे। तो यहाँ पर भी कुल 8 यूनिट दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस यूनिट में सबसे पहले आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बाद रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, देयर ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसके अलावा ईपीमर्स, म्यूटा रोटेशन एंड एनोमर्स। फिर इसके अलावा आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज, फिशर प्रूफ, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हार्वर्थ प्रोजेक्शन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर। और यहाँ पर आपको शुगर का जो इंटर कन्वर्जन पढ़ना है वो भी असेंडिंग टू डिसेंडिंग, यानी कि अधिक नंबर के कार्बन से कम नंबर के कार्बन के ओर। तो यहाँ पर शुगर की केवल हम बात करेंगे। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोजेज, यानी कि जो एल्डोज शुगर है उन्हें हम कैसे कीटोज शुगर में बदलेंगे। तो इसके लिए कुछ मेथड दिए गए हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद है इंटरचेंज ऑफ एल्डोज, लिंकेज बिटवीन मोनोसेक्राइड, और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेक्राइड लाइक सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो इसमें आपको डाइसेक्राइड के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, जैसे कि सुक्रोज का, माल्टोज का और लैक्टोज का। चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर। सेकंड यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो इस यूनिट में आपको प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। तो प्रोटीन को जानने से पहले पहले हम जानेंगे एमिनो एसिड के बारे में, क्योंकि जो एमिनो एसिड है वही प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। फिर इसके अलावा हम जानेंगे एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसके अलावा हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टररी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल एमिनो एसिड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम पेप्टाइड बॉन्ड को देखेंगे और इसी के अलावा हम जानेंगे कि जो एमिनो एसिड में एन टर्मिनल होते हैं वह कैसे हमें पता चलेगा। इसके लिए अलग अलग मेथड है, जैसे कि डीएनएफ मेथड और एडमन मेथड। और इसी के साथ साथ एमिनो एसिड में जो सी टर्मिनल होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए थायोहाइडेंटोइन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम का जो मेथड है इसको भी हम जानेंगे। इसके अलावा जानेंगे सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड, प्रोटीन डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन एक्टिविटी, को एंजाइम एंड को फैक्टर एंड देयर रोल इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है कि प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, चाहे वो एमिनो एसिड है, चाहे वो एंजाइम है, हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में मैं आप सभी के लिए आपके सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी यूनिट है उन सभी यूनिट पर वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर। तो यूनिट थर्ड है आपका केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताना है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एडनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। तो यहाँ पर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। फिर इसके अलावा आपको बताना है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स, इसके नामांकलेचर बताने हैं। फिर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है आपको, वाटसन क्रिक मॉडल के बारे में बताना है। इसके अलावा आरएनए के बारे में बताना है, टाइप्स ऑफ आरएनए, जेनेटिक कोड, बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए एंड आरएनए, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो देखा जाए तो ये सभी टॉपिक बायोलॉजी के हैं।
और आपको केमिस्ट्री में प्योर बायोलॉजी दिया हुआ है इस साल के सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री में। कुछ ही यूनिट ऐसे हैं जो कि आपको प्योर केमिस्ट्री के मिलेंगे, नहीं तो सभी आपको बायो के टॉपिक मिलेंगे। चलते हैं यूनिट 4 की ओर, और यूनिट 4 है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जैसे कि ड्रग डिस्कवरी, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, बेसिक रिट्रोसिंथेटिक अप्रोच, ड्रग एक्शन रिस्पॉन्स। तो ये सभी आपको टॉपिक पढ़ने हैं। तो जब मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिटेल में इन सभी टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। बस आप यहाँ पर सिलेबस को देख लीजिए। चलते हैं यूनिट 5 की ओर, जो कि है सॉलिड स्टेट। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपने प्रीवियस ईयर क्लास 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ना क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है डिफिनीशन ऑफ स्पेस लैक्टिक। फिर इसके अलावा आपको बात करना है यूनिट सेल के बारे में। फिर इसके बाद पढ़ना है लॉ ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी। तो इसमें जो 3 लॉ है इसके बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट में जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, KCl एंड CsCl। तो इसमें आपको पाउडर मेथड पढ़ने हैं। चलते हैं यूनिट 6 की ओर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। तो यहाँ पर आपको पॉलीमर के बारे में पढ़ना है। तो पॉलीमर को हिंदी में कहते हैं बहुलक। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मोनोमर्स, ओलिगोमर्स, पॉलीमर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। फिर इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में जानेंगे, और जानेंगे इससे रिलेटेड नेचुरल सिंथेटिक के बारे में, जिसके हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लीनियर, क्रॉस लिंक्ड, नेटवर्क, प्लास्टिक, इलास्टोमर, फाइबर्स, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। इसी के साथ साथ हम पॉलीमर में जो बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग इन पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड फोर्स इन पॉलीमर। इसके अलावा कोहेसिव एनर्जी एंड डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर, और डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, Mn एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो बहुत सारे टॉपिक है जो कि आपको पॉलीमर से रिलेटेड पढ़ने हैं। तो आप इन सभी यूनिट यानी कि सिलेबस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम यूनिट 7 की ओर, जो कि है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर आपको पॉलीमराइजेशन टेक्निक, फिर मैकेनिज्म ऑफ काइनेटिक ऑफ कोपॉलीमराइजेशन, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल वाइनिल पॉलीमराइजेशन, आयनिक वाइनिल पॉलीमराइजेशन। तो ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं, यानी कि कैसे पॉलीमराइजेशन होता है, उसका मेथड क्या है, ये सभी टॉपिक है। आप सिलेबस को देख लीजिएगा। और चलते हम लास्ट जो आपका यूनिट है वो है सिंथेटिक डाई। तो इस यूनिट में जो अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक कलर है उनके बारे में पढ़ना है, उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक है। जैसे कि कुछ कलर की बात करें सिंथेटिक डाई में, जैसे मेथिल ऑरेंज है, कोंगो रेड है, क्रिस्टल वायलेट है, फिनोल्फेथिलीन है, फ्लोरिसेंस है, एलिजरीन और इंडिगो है। तो इन सभी जो सिंथेटिक कलर है इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपके सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक इंक्लूड है, आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक इंक्लूड है। तो यहाँ पर मैंने सिलेबस को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ है, क्योंकि जब मैं हर एक यूनिट से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा तो वहाँ पर हर एक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।